जय हिंद साथियों। इलाहाबाद हाईकोर्ट पेपर लीक को लेके जो बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार बच्चे अपने अपने सेंटर से अपने अपने लोकेशन से कमेंट कर रहे हैं और आप लोग खुद देखो कि बच्चों ने खुद यहाँ पे मेंशन किया है। काफी ज्यादा कमेंट है मेरे पास, तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये दिखाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कमेंट आने की, सर पेपर ही इतना इजी था तो इसमें स्कैम कहां से हो सकता है। तो भाई आप लोग खुद देख लो, बच्चों ने खुद सेंटर से कमेंट किए हैं। तो यहाँ पे देखो, एक ये है ज्योतिदीप मुखर्जी। अब ज्योतिदीप मुखर्जी का कहना है, देखो सर, नोएडा में जहां पर मेरा सेंटर पड़ा था, वहां मेरे क्लास में एक लड़का का 1 घंटे में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और बोल रहा था कि मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू है 7 तारीख को। मैं मेरे मतलब ये कुछ लिखा है यहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहा नीचे। और देखो दूसरा कमेंट है यहाँ पे, ये संजीव कुमार जी का है। इन्होंने कहा यहाँ पे, सर पेपर कैंसिल होना चाहिए। पेपर कैंसिल की लगातार बच्चे मांग कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं आप लोग देख लो। अगर पेपर लीक नहीं है तो ये बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बच्चे खुद कमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या है फिर। अब देखो यहाँ पे कमल यादव जी कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, कोर्ट कभी अपनी भर्ती कैंसिल नहीं करता। ये भी इनकी बात सही है भाई, कोर्ट अपनी भर्ती कैंसिल क्यों करेगा, क्योंकि इतना ज्यादा खर्चा जो होता है तो कोई भर्ती आयोग नहीं चाहता कि भर्ती कैंसिल हो। यहाँ पे देखो आकाश कुमार जी का कमेंट है कि री एग्जाम प्लीज, बच्चों के भविष्य की बात है। यहाँ पे भी री एग्जाम की बात की जा रही है। नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पे पंकज सिंह का, री एग्जाम होना चाहिए, सभी ग्रुप डी और सी री एग्जाम होना चाहिए। कुमार के का कमेंट है, यहाँ पे देख सकते हो आप। कुमार के कह रहे हैं जी, माई फर्स्ट कमेंट, बट पेपर लीक का दुख है। बिल्कुल भाई। और देखो यहाँ पे नीचे देवी दयाल पांडे जी हैं, इनका कमेंट है, पेपर रद्द करना चाहिए। साल भर गैंग हमारे कानपुर में भी थे, जो सॉल्वर गैंग थी वो कानपुर में भी थे। जब मैं पेपर दे रहा था तब भी बड़ी गड़बड़ी हुई। और देखो यहाँ पे कुमार जी का नीचे फिर एक कमेंट है, पेपर कैंसिल होना ही चाहिए। पेपर कैंसिल होना ही चाहिए। मेरा ग्रेटर नोएडा में था, वहां पर भी भाटी लोग थे। बताओ, यहाँ पे देखो उन्होंने मेंशन किया, भाटी लोग थे जो पेपर 45 मिनट में ही करके बैठा था। हो सकता है इन्होंने नाम वगैरह पूछा हो तो इनको नाम याद ना हो, तो सरनेम उनका इनको याद रह गया। 45 मिनट में बच्चे ने पेपर कर लिया, तो हो सकता है भाई पेपर का लेवल तो सच में ही आसान था, लेकिन कुछ बच्चों के यहाँ पे तथ्य ऐसे हैं जो बिल्कुल वाकई जो पेपर कटेंगे उससे मैच कर रहे हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे राम सिंह का कमेंट है, क्या इन लोगों को उम्र कैद व 1 करोड़ जुर्माने के तहत कार्रवाई नहीं हो रही, ये कानून बनाया था। बिल्कुल सही बात है भाई, कानून तो बनाया था बट अभी कुछ नहीं हो रहा है इस पे, तो ये भी बात आपकी सही है। यहाँ पे देखो अतुल कुमार का कमेंट है, जिन स्टूडेंट के नंबर कम बैठ रहे हैं वो तो यही चाहेंगे कि पेपर लीक हुआ है, कैंसिल हो। बिल्कुल आपकी बात सही है, आपकी बात से भी सहमत है भाई। तो अतुल जी की बात से भी सहमत है भाई, इन्होंने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि पेपर का लेवल आसान था। जिनका पेपर बिगड़ा होगा वो हमेशा यही चाहेगा कि भाई पेपर दोबारा हो जाए, दोबारा मौका मिल जाए। देखो कुशेंद्र कुमार हैं, इनका कमेंट है, निरस्त होना चाहिए। और मोनू कुमार है, पेपर दोबारा हो जाना चाहिए। काफी ज्यादा कमेंट है भाई पेपर लीक के और पेपर दोबारा कराने की मांग के लिए, बहुत ज्यादा पेपर है। देखो यहाँ पे एक गर्ल्स का कमेंट है उषा वर्मा का। उषा वर्मा का कहना है कि सिक्योरिटी इतनी ज्यादा हाई थी, 4-5 बार चेक किया पेपर के बाद भी स्कैनर हुआ। हाउ पॉसिबल, यानी कैसे पॉसिबल है। और सर बार बार आप एक ही कमेंट में मतलब बताते हो कि पेपर लीक हुआ है। बिल्कुल भाई, आप लोगों ने देखो कमेंट किया यहाँ पे कि जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं वो यही कमेंट कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। और यहाँ पे देखो शौबेर सिंह का है, टोटल एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। यहाँ पे देखो नीरज जी का कमेंट है, री एग्जाम होना चाहिए, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। और अनामिका का कमेंट है नीचे कि पेपर दोबारा होना चाहिए, पेपर दोबारा होना चाहिए। यहाँ पे के आर का कमेंट है, बिल्कुल दोबारा पेपर होना चाहिए। भाई काफी ज्यादा बच्चों की डिमांड है कि पेपर दोबारा होना चाहिए। और ये बच्चे जहां से भी कमेंट कर रहे हैं भाई, अपना एक सॉलिड प्रूफ भी जरूर दें जहां से भी आपके सेंटर पर कुछ ऐसी धांधलीबाजी हुई थी। यहाँ पे देखो एक कमेंट आया है ट्रिपल एस, यानी सागर हरी का कमेंट है। सागर हरी भैया, जानते हैं मेरे पीछे जो बैठा था वो पेपर में बैठा था सिर्फ क्योंकि वो पैसा देकर आया था। इनका कहना है कि जो पेपर में बैठा था मतलब वो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहा था, बस बैठा था सिर्फ। और यहाँ पे उन्होंने सीधा बोला कि वो पैसा देकर आया था।
और देखो यहाँ पे शर्वंश जी का कमेंट है, पेपर कैंसिल करो। इतने ज्यादा कमेंट है भाई कि आप लोग देखोगे तो खुद आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप डी ग्रुप सी का एग्जाम अभी कंडक्ट जो हुआ था, तो 4-5 जनवरी को जो हुआ था। यहाँ पे देखो मुकेश मुकेश शाहनी कमेंट कर रहे हैं, इन्होंने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी का एग्जाम दोबारा होना चाहिए। हो सकता है कि ग्रुप सी बच गया हो धांधलीबाजी से, लेकिन ग्रुप डी में यहाँ पे पूरी तरीके से बच्चा बोल रहा है कि ग्रुप डी का एग्जाम दोबारा होना चाहिए, पेपर कैंसिल होना चाहिए। हनुमान हनुमान यादव का कमेंट है, और कुमार सरोज का कमेंट है कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। और यहाँ पे देखो संजय हरिजन का कमेंट है कि कैंसिल होना चाहिए। नीचे देखो एक कमेंट और आपको दिखेगा री एग्जाम के लिए, दीपक कटारिया कमेंट है री एग्जाम होना चाहिए। अनिमेश भाटी का कमेंट है, हाँ हम दोबारा पेपर दोबारा होना चाहिए। काफी ज्यादा कमेंट आपको ऐसे ही दिखेंगे बच्चा कि पेपर दोबारा करने की मांग बहुत ज्यादा हो रही है। तो आप बताओ कि अगर पेपर इतना आसान था तो बच्चे पेपर दोबारा करवाएंगे क्यों? पेपर इतना आसान था, अगर धांधलीबाजी नहीं हुई है तो बच्चे री एग्जाम की क्यों डिमांड करेंगे? क्योंकि पेपर जब आसान था तो सभी को आसान था ना। ऐसा थोड़ी नहीं है कि जिस बच्चे अब जो बच्चा बिल्कुल ही नहीं पढ़ता है उसके लिए तो हार्ड हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे बिना प्रिपरेशन के कैंडिडेट बैठे होंगे, कुछ तो प्रिपरेशन करके आया ही होगा भाई। सुनील प्रताप जी का कमेंट है पेपर दोबारा होना चाहिए। दीपक कटारिया का कमेंट है पेपर दोबारा होना चाहिए। मनोरिया का कमेंट है पेपर कैंसिल होना चाहिए। क्लास में हम लोग के सामने की बात है ये कि पैसे लेकर पेपर सॉल्व करवाया गया है। ये देखो ऐसे ऐसे कमेंट है कि आप लोग देखोगे तो खुद आपको यकीन होगा कि जो पेपर कटेंगे उससे ये सारी बातें मैच हो रही हैं। पेपर दोबारा होना चाहिए, सचिन पटेल का कमेंट है। परी लवी का कमेंट है एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। स्टेनो की बाई स्पेशल डिमांड की जा रही है कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। यहाँ पे देखो ओम प्रकाश जी का कमेंट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की कोई भी वैकेंसी निरस्त नहीं करता है सर जी मैं भी ना, अगर हो जाए तो बहुत ही बेहतर है। बिल्कुल देखो इनको लगता है कि अगर ये वैकेंसी अगर कैंसिल हो जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन अभी तक के रिकॉर्ड में इलाहाबाद हाई कोर्ट की कोई वैकेंसी रद्द नहीं हुई है। देखो एक और कमेंट है वेद प्रकाश का, नोएडा सेक्टर 33 का पेपर दोबारा होना चाहिए। हो सकता है भाई इनके सेंटर पे कुछ गड़बड़ी पाई गई हो। एक कमेंट और आप देखेंगे विनोद कुमार जी का, सर जी पेपर लीक हो गया तो परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए, नहीं तो बच्चों के साथ अन्याय ही होगा। बिल्कुल भाई बहुत सारे कैंडिडेट्स यही चाहते हैं कि पेपर कैंसिल हो, और जो तथ्य निकल के आ रहे हैं भाई उससे चीजें क्लियर हो रही है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हुई है। विक्की किरण का कमेंट है कि यस सर पेपर दोबारा होना चाहिए। अब बताओ इतने सारे बच्चों का पेपर खराब थोड़ी नहीं हो सकता, सभी बच्चे डिमांड क्यों करेंगे? सर पेपर कैंसिल होना चाहिए। नितेश पटेल जी का कमेंट है। बंटी सिंह का कमेंट है गवर्नमेंट चेंज एंड प्रॉब्लम सॉल्व। और देखो यहाँ पे एक और कमेंट है ओम प्रकाश पटेल जी का, कौन से पेपर में और कब की न्यूज है प्लीज बताएं। इनको भाई अभी नहीं पता चला है किसके बारे में बात चल रही है। ये देखो यहाँ पे निरस्त होना चाहिए फूला पटेल जी का कमेंट है। और यहाँ पे देख सकते हो आप अवधेश जी का कि री एग्जाम होना चाहिए। अमित तिवारी इसमें कुछ होगा बट होना चाहिए। और देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट 100 का 007 का कमेंट है, एक तो भर्ती नहीं हो रही और भर्ती नहीं आ रही और हो जाए तो कैंसिल करवा दो। और देखो यहाँ पे एक कमेंट है पेपर कैंसिल होना चाहिए ऋषि सैनी का। यहाँ पे देखो दीपक कटारिया का है सर पेपर ग्रुप सी एंड डी को कैंसिल होना चाहिए। इनका डबल कमेंट है, देखो 2 दिन पहले भी कमेंट किया इनका और फिर आज कमेंट इनका दोबारा से आया है। यहाँ पे देख सकते हो काफी ज्यादा बच्चे इसी चीज को लेके बैठे हुए हैं कि पेपर दोबारा होना चाहिए। तो भाई कहीं ना कहीं धर्मेंद्र जी ने भी कहा है सर दोबारा पेपर होना चाहिए। और यहाँ पे देखो एक कमेंट देखोगे भाई यहाँ पे पैसों की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे राहुल सिंह है, इन्होंने देखो सीधा लिखा 6 लाख में सेटिंग था। तो भाई यहाँ पे पेपर में सब सेटिंग थी, राहुल सिंह यहाँ पे बता रहे हैं। तो हो सकता है भाई अभी 6 लाख वाली जो कटिंग है ये तो पेपर में वायरल थी, तो हो सकता है कि ये चीजें यहाँ पे देख सकते हो। सीता मौर्य का कमेंट है कि योगी रामराज री एग्जाम। यहाँ पे देखो श्रीकांत जी का री एग्जाम का कमेंट है। और देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो काफी ज्यादा बच्चों ने कमेंट किए हैं भाई। सारे के सारे कमेंट आप लोग देख रहे हो कि सबके सब बच्चों के कमेंट अधिकतर यही हैं
कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। देखो आप ऋषि सैनी का, राहुल सैनी का, हरि बाबू का री एग्जाम होना चाहिए। तो ये भाई कहीं ना कहीं पेपर लीक की जो व्याख्या थी उसको देखते हुए बच्चे कमेंट कर रहे हैं। अब आपकी क्या राय है एक बार कमेंट करके जरूर बताना है, क्या सच में पेपर लीक हुआ है या फिर जो पेपर की कटिंग वायरल हो रही है क्या उसके बेसिस पे ही चीजें कैंसिल होनी चाहिए। तो भाई इसके लिए भर्ती आयोग खुद से अपनी जांच करेगा, पुलिस प्रशासन इस पे एक्शन लेगी। हो सकता है कि जो भी धांधलीबाजी हो उसका पर्दाफाश हो, या फिर अगर कटिंग ऐसे ही अफवाह में वायरल हो रही है तो उसका भी पर्दाफाश यहाँ पे जरूर होगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।